तो फ्रिज के पीछे से भाई साहब एक हाथ आता है, उसको माँ का हाथ पकड़ा है। यही तो सोचने वाली बात है ना, मॉन्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद, नीचे दो बंदे अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब छत पे आ कौन गया? होता है भैया फ्रिज के पीछे से ऐसा ही बंदा झांकता है, बच्चा कहता है ओ भाई का, उसके तो भैया तोते उड़े। एक औरत दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे क्लियर दिख रही है, बाप और बेटे दोनों को। राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे डायरेक्टर चैनल में। जैसा कि आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा था, तो हमने उसमें एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करा था कि आपकी कोई भी कहानी हो आप हमारे पास भेज सकते हैं या फिर आप खुद आके सुना सकते हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि काफी खौफनाक है। आप सुनोगे तो पता लगेगी। उस भाई से हमने रिक्वेस्ट भी करी थी, भाई आप आइए खुद ही और सुनाइए कहानी। उन्होंने हमसे मना कहा है कि भाई मेरा गांव, फेस, नंबर कुछ भी ऐड मत करना। फेस तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आने रहे। तो उन्होंने वो कहानी भेजी है, और भेजते हुए वो ये कह रहे थे कि अब मैं कहानी भेज रहा हूँ ना, तो अभी भी मुझे कुछ गलत सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने फिर भी कहानी भेजी है, हमसे रिक्वेस्ट करी कि सुनाओ, मेरा गाँव नाम मत बताना। तो भाई हम उसकी बात की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहानी आज हमारे युवराज भाई पेश करना चाहते हैं। ये आपको सुनाएंगे उसमें इंसिडेंट में पूरा क्या हुआ था। हाँ तो युवराज भाई, उन्होंने क्या कहानी भेजी, ऐसा क्या था जो वो भेजने भी हमारे पास डर रहे हैं कि सुनाना तो चाहते हैं कि पर उन्हें दिक्कत लग रही है कि भाई मेरा नाम मत लेना। ऐसा क्या था, कुछ ज्यादा तगड़ा बात क्या है क्या? तो मैंने तो पढ़ी नहीं कहानी। भाई अरुण देखो, ऐसा होता है कि ये चीजें भाई ऐसी होती है कि जल्दी से ना किसी को छोड़ के नहीं जाती। हाँ, हम मान लेते हैं कि चलो किसी से ओझा से, किसी पुजारी से, मौलवी से तुमने गंडा ताबीज बनवा लिया और ये चीज छोड़ के चली गई। वो सिर्फ एक ना क्या बोलते हैं ना, जैसे पानी को रोकने के लिए तुमने बांध लगा दिया है। ठीक है, बांध भैया कभी ना कभी तो टूटेगा पानी, और वो चीज वापस आएगी जमीन। तो ये चीज आप कभी मान के मत चलो कि अगर तुमने इन चीजों के लिए कुछ करवाया है तो वो तुम्हें परमानेंट छोड़ के चली गई है। जब भी बड़े बड़े कहते थे कि हवा है, हवा पानी रोक नहीं हाँ, सकता। वो कभी रुकती नहीं है वो चीजें। भाई जो इस बंदे ने अपनी स्टोरी भेजी है ना भाई, सुनने में तो बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लगा था जैसे किसी फिल्म की स्टोरी भेज दी हो इसकी। फिर मैंने हाँ, अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे भाई साहब स्टोरी सुनते सुनते। मतलब विजुअल्स ऐसे बन रहे थे मेरी आंखों के आगे, मतलब मैं घबरा गया था भाई साहब, स्टोरी सुनता सुनता घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि मतलब स्टोरी सुनने में इतनी भयंकर है, मतलब जिसके साथ हो रहा है भाई साहब उस पे क्या बीत रही होगी। तो आप हमारे दर्शकों को आज सुनाइए क्या किस्सा था, कहाँ से तो देखो, स्टार्ट हुआ। हम पहले तो क्या करते हैं ना जगह के, और जैसे कि भाई कोई और नाम ले दीजिए हाँ, जगह जगह का। का जैसे नाम। देखो इस एपिसोड में हम उसका नाम ना लेके कोई भी अदर जगह, किसी अदर जगह का नाम लेंगे, तो आप कहानी पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? हाँ, आप कहानी पे ध्यान देना भाई। देखो जगह तो ऐसा है ना कि उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी इस चीज की। देखो हमें सबका सुनना पड़ता है, ठीक है ना? तो ठीक है, अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी भाई कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक लड़का था, मतलब अपना हमारी उम्र का ही लगा लो, वो 26-27 साल का था। तो क्या था, मतलब हम एक गांव का नाम ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो आपके मन में आए, जो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम जैसे जेवर नाम ले लेते हैं, वहां पे फिलहाल एयरपोर्ट बन ही रहा है, तो मतलब ये मुआवजे के चक्कर की ही चीज थी। ठीक 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 है, तो जेवर में मतलब कोई गांव ले लेते हैं हम, तो गांव का नाम भी मैं कुछ पता सा ही ले लेता हूँ। आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत चलो नहीं, जो आपके मन में आए मिर्जापुर वो गाँव ले लेते हैं, मिर्जापुर गाँव ले लेते हैं। तो एक लड़का था भाई, वो रह रहा था जेवर में, मिर्जापुर गाँव में। तो क्या होता है कि वो लड़का अपनी पढ़ाई वढ़ाई के लिए ना, मतलब बाहर आ जाता है, शहर में आ जाता है, नोएडा साइड में पढ़ने के लिए। नोएडा की देखो आपको पता ही है क्या, कहाँ गाँव और कहाँ नोएडा जैसा शहर। तो उसको भैया बाहर आके थोड़ी सी हवा लग जाती है, मतलब दोस्त ऐसे मिल जाते हैं उसको भैया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले। मतलब होते हैं ना आजकल के लड़कों का भैया, हमारा भी फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा ही रहा है कि हम स्प्लेंडर पे चल रहे हैं, वो अगले आदमी फोर्च्यूनर पे चल रहे हैं। तो उसे दोस्तों के बीच में रह के ना थोड़ी हवा लग गई शहर की। ठीक है। तो ऐसे में फिर जेवर एयरपोर्ट जैसे मान लो बन रहा है अभी, तो क्या होता है ना, लोगों की जमीन मुआवजे में आ गई। ठीक है। ठीक है, तो उसके मतलब अपने पापा से उसने मतलब जोर जबरदस्ती करने लग गया वो कि पापा हमारी जो जमीन आ रही है उसको बेच दो। तो भैया देखो, खेती वाली जगह बेचना ना, मतलब एक पीढ़ी में पीढ़ी अगर कोई चीज चलती आ रही है उसको बेचने में ना, कहते हैं ना कलेजा टूटता है बिल्कुल। पुरखों की जमीन पुरखों की जमीन है, वो बेचने में भैया कलेजा टूटता है। तो फिर भी
लड़के ने जोर जबरदस्ती करी कि पापा ये जगह बेच दो, हम मतलब नोएडा में घर ले लेंगे, वहीं रहेंगे, क्या रखा है गाँव अच्छा, में। ये जिद फोन पे करता था या घर आके करा? अभी तक तो क्या है, वो फोन पे ही चल रही है चीजें सारी, अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी बीच में उसका नोएडा में ही एक दोस्त बन जाता है। ठीक है। ठीक है, तो भैया दोस्त ऐसा मतलब बोलते हैं ना, मतलब एक टोकरी सेब की में उसमें एक कीड़ा लगा सेब आ गया तो मतलब सारे सेब खराब कर ही देगा वो। ठीक मतलब ऐसा दोस्त था, मतलब गंजेड़ी नशेड़ी, दुनिया भर का जुआ खेलने वाला, और ऐसे ही लोगों के भाई का दोस्त बनते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, वो भैया बन गया उसका दोस्त। हम्म। ठीक है, अब वो और उसमें पंप मारे कि भैया तू, तेरे गांव में कितनी जमीन है यार, वहां में से आधी है बेच जाओ, यहाँ बढ़िया रहेंगे, नोएडा में बढ़िया पैसा आएगा, तो पे लौंडिया फटेंगी, क्लब में जाएंगे घूमने, मतलब रहे ना नई ये भाई नई। साहब, ये थोड़ी सी कहानी मैंने भी आपके साथ देखी थी, तो उसमें मैंने सुना था जब बताते कि ट्रेडिंग वगैरह करता था उसमें। हाँ, वो दूसरा दोस्त था उसका, अच्छा अच्छा, वो दूसरा दोस्त था उसका। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये अब की बार पर्सनली गाँव चला गया लड़का कि चल भैया, मैं तो लड़के का नाम ले लेते हैं, जैसे हम मुकेश नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, तो मुकेश क्या हो गया, अपने गाँव चला गया। ठीक है, मिर्जापुर। तो वो क्या करता है, अपने बाप को मतलब धमकी वमकी देता है, अगर तुम जमीन वमीन नहीं बेचोगे तो मैं जहर खा लूंगा। अब भैया बाप का इकलौता बेटा और एक बेटी उसको। अब इकलौता बेटा का तो भैया तुम्हें पता ही है क्या सीन होते हैं। बाप ले इकलौता कुछ भैया जो बोले वो मतलब जमीन बचा के करोगा, जब आकर जो सही भी बात। होने वाले कोई ना हुए वो फिर। ठीक है, तो भैया उन्होंने क्या करा, बाप ने क्या करा कि उसके हिस्से की, जो उसके हिस्से में आती है वो जमीन इसने बेच ली। तो बेचने के बाद भैया उनके पास आया कोई 2-2.5 करोड़ रुपए। यार बेटा तो तवा ने बाप से पैसा लिया, कही कि मैं इनमें जाके जमीन ले लूं वहां पे नोएडा में जाकर। नोएडा में। हाँ, तो जमीन लेने के बहाने तो भैया वहां पे 1.5 करोड़ रुपया ने लिया है, लिया है। यहाँ आके भैया फिर वहां के, अब तो लो पैसा है भैया, कुछ रोकने टोकने वाला तो है ही ना नोएडा में, हाँ इकलौता वैसे लड़का। इकलौता वैसे। तो उसने फ्लैट एक किराए का ले लिया। ठीक है, फ्लैट में भैया एक तो एक आध दोस्त और बन गए वाके फिर नहीं ऐसे। ठीक है। अब उनमें तो एक दोस्त ऐसा बन गया कि भैया वो तो ट्रेड करेगा, मतलब सेंसेक्स में, मतलब निफ्टी फिफ्टी वगैरह जो ये रहते हैं चीज, इनमें ट्रेड करने लगा वो। ठीक है, तो आप अपने मतलब उसका नाम हम रख लेते हैं, इसका तो हमने मुकेश रखा था, उसका हम रख लेते हैं राजेश नाम रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, आप अपने दिमाग से कुछ भी ठीक है, उसका नाम राजेश नाम रख लेते हैं, जो ट्रेड वगैरह कर रहा है। कंटिन्यू करो। ठीक है, तो राजेश क्या कहता है मुकेश से कि भाई तू एक काम कर ले कि इसमें तो कुछ नहीं रखा, तो 1.5 करोड़ रुपए क्या है, 1.5 करोड़ रुपए में तो यहाँ पे मतलब बाथरूम भी नहीं आएगा, नोएडा में जाकर लेने के चक्कर में घूम रहा है। तो तू एक काम कर, 1.5 करोड़ रुपए ना तू सीधा सीधा इसमें सेंसेक्स में लगा दे, और एक रात में करोड़पति मिल जाएगा तो बढ़िया हुआ। मतलब 1.5 करोड़ के सीधे तेरे को 4-5 करोड़ मिल जाएंगे। करोड़पति तो है ही, और हाँ, डबल और हो जाएगा। बन जाएगा। हाँ, तो भैया वो कहता है कि लालच में फंस गया। अरे लालच देख बुरी चीज है, मैं तो साफ बोलूं भैया कि जो एक बार लालच में फंस गया ना, जो मतलब हाथ में तुम बाद में दे बैठोगे। यूं तो हमारे बड़े बूढ़े भी कह के गए यार चीज। ठीक ठीक। तो वो कहता है कि चलो भैया लगा लेते हैं। ठीक है, उसने क्या करा कि उसके मतलब राजेश के कहने पे मुकेश जो है वो 1.5 करोड़ की 1.5 करोड़ पूरा पैसा लगा देता है सेंसेक्स में, पूरा का पूरा ही। मतलब ठीक है भैया, अपना पैसा वैसा लगाया उन्होंने। ठीक है, वो तो सो गए रात को, दिन में लगा दिया पैसा, रात तक सोए, अगली सुबह देखा कि पूरा का पूरा पैसा डूब गया भैया। अब है जियो फिर का सन्नाटा उसके पास। अब भैया उसकी होगी हालत खराब। घर वालों ने दिए थे घर कर देने के लिए। घर वालों ने दिया है कि भैया नोएडा में कोई कोठी वोटी लेगा वाला कमाओ, वहीं चले जाएंगे, मुंह कर देंगे वहां पे। अब यहाँ तक घर वाले जो है लड़की का रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो रिश्ता इसलिए नहीं कर रहे कि वो हर मतलब जो रिश्ते वाला आ रहा है उससे ये कह रहे हैं कि हम करेंगे रिश्ता, हमारा लड़का जो है ना अभी नोएडा में जगह ले रहा हो तो हम वहीं ब्याह करेंगे, हाँ वैसे करेंगे। वहीं से करेंगे सर। घर वालों के मन में ये चल रहा है। यहाँ बेटा पूरा का पूरा 1.5 करोड़ रुपया फूक के बैठा है। ठीक है, अब सुबह जब होती है तो क्या होता है कि वो भैया उससे जो उसका दोस्त होता है राजेश, मुकेश जो होता है, राजेश से लड़ने बैठ जाता है। तो भाई तूने मेरा पैसा डुबा दिए। क्या भाई मैंने क्यों डुबा दिए तेरे पैसे, तो भाई तूने अपनी मर्जी से लगाए हैं। मैंने तो बोला ही खाली। मैंने तो बोला है तेरे को, भाई तेरे अंदर समझ नहीं है क्या। अब देखा दोस्तों का हिसाब देखो, तुम दोस्त कैसे होते हैं। ठीक है, पहले उसको पहले उसको दलदल में धकेल दो, फिर उससे कहो कि भैया मैंने थोड़ा ना बोली थी, कहते हैं ना कि मैंने थोड़ा ना बोला, मैं बोलूं उसकी बात भी सही है, ठीक है,
तो भैया वो क्या हो गया फिर, वो जो उसका दोस्त था मतलब राजेश, वो वहां से फ्लैट से चला गया है। अब भैया वो शाम को घर नहीं आया राजेश। अब मुकेश ही हो गए भैया बुद्धि खराब। अब वो उसको जगह जगह ढूंढे, वे मेरे तो पैसा डुबा के चला गया ही। महीने बीते, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, एक दिन भैया उसको वो चाय की टपरी पर दिख गया। ठीक है, मतलब उसको, मुकेश को राजेश चाय की टपरी में दिख गया। जब तक वो घर वालों को टालता रहा, जब तक कहता रहा कि भैया अभी तो हम ले रहे हैं, बयाना दे दिया है, अभी तक किसी मतलब वो पोजीशन नहीं मिला है, ये वो फलाना ना दुनिया भर मतलब जो गोल नहीं दे सकता था ना वो घर वालों को मतलब दे रहा था 4-5 महीने से। इतने में वो लड़का उसको मिल गया फिर, तो भाई तू मेरा पैसे दे रहा। तो उसका दोस्त क्या करता है भैया, वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए बैठा है कि तू एक काम कर, मुझे पता है तेरे पास घर वालों का प्रेशर आ रहा होगा, तू एक काम कर, घर वालों से 30-35 लाख रुपए और मांग ले, ठीक है, मैं जुगाड़ जुगाड़ उगाड़ करके तेरा कहीं पर घर दिलवाता हूँ तेरे को। तो जो बंदा 1.5 करोड़, हाँ, जिसने करोड़ में नहीं आता, डुबाए हैं उसके 30-35 लाख में दिलवा यहाँ 30-35 और लाख लिया, मैं तेरे को कहीं बढ़िया जगह घर दिलवाता हूँ, मतलब 1-1.5 करोड़ का ही। हाँ, तो कहता है भैया बड़ा सही, मतलब 1.5 करोड़ का घर 35 लाख से अपनी जान छुड़ाने के करवा लो। हाँ, अगर 35 लाख में 1.5 करोड़ का घर मिल जाए किसे बुरा लग रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, वो अपने घर गया फिर, मतलब अभी वो मिर्जापुर गया है वापस। अच्छा। हाँ, मुकेश जो है मिर्जापुर गया है वापस। तो अपने मतलब पापा से कहता है कि पापा ऐसा है कि घर वर तो बन गया है, रजिस्ट्री करवानी है, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए मेरे को 35 लाख रुपए और चाहिए। तो बोला गई पैसा चाहिए, तो वो रजिस्ट्री करवाने के बहाने में 35 लाख रुपए और लेके आ गया घर से। ठीक है। तो जो लड़का था जिसने इसके सेंसेक्स में पैसे लगवाए थे, उसने इसको एक घर दिलवा दिया, राजेश ने एक घर दिलवा दिया कि भैया इस घर में रह लेते हो। 30-35 लाख, देखो सीधी सी बात है, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 35 लाख में मिलेगी। अब इसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है भैया, इसको ये समझ में नहीं आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी इतनी सस्ते में पहली बार तो मिल क्यों रही है। कैसा था मतलब घर देखने में? अरे घर भाई साहब एक नंबर, मतलब कोई कह ही नहीं सकता, कोई देखेगा तो यूं कहेगा कि 4-5 करोड़ की कोठी भूल गया कि मेरा पैसा डूबा गया। भाई सीधी सी बात है, देखो तुम किसी बंदे को ये बोल के बेचोगे कि भैया इसमें ये चीज है, ऊपर ये हवा है, मतलब घर में हाँ, मतलब वो थोड़ी ना लेगा उस घर। और तुम किसी बंदे को ये दिखा दो कि भाई देख ये 1.5 करोड़ का घर है और मैं तेरे को 35-40 लाख में दिलवा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला मेरा मित्र है, इस वजह से मैं दिलवा दूंगा तेरे को। ठीक। तो मन में लड्डू फूट गए। हाँ, कोई सस्ता मिल रहा है, क्या ही दिक्कत आ रही है, ये ले लिया वो। अब उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब वैसे तो ठीक है घर, उसमें कुछ सेमी फिनिश सामान भी पड़ा है, जैसे फ्रिज पड़ा है, बेड पड़ा है, मतलब पंखे लटके हुए, मतलब सब कुछ गंदा है, लेकिन अब उसका रिनोवेशन होना है। बंद था क्या? बंद था वो घर, काफी टाइम से बनता, बताऊंगा आगे इसके पीछे। लेकिन मतलब राजेश को ये चीजें पता है, मुकेश को ये चीजें बताएंगे। राजेश को ये सब चीज पता है कि इस घर के साथ क्या दिक्कत है, उसने उसको नहीं बताया, क्योंकि उसे तो अपनी जान छुड़ानी है ना भैया इससे। ठीक है भैया, वो पढ़ रहा है उसके पीछे कि मेरे पैसे डुबा दिए, पैसे डुबा दिए। भैया यहाँ तक इनका सौदा हुआ, वो लड़का राजेश उस दिन से गायब है। ठीक है, घर बिकवा के वो चला गया। अब क्या होता है कि ये घर देखता भैया, अंदर से घर तो बढ़िया है यार, बस मतलब थोड़ी साफ सफाई सी होगी, बताई बताई होगी, तो चमकनी कोठी है फिर तो बढ़िया ही। अच्छा ठीक है भाई, तो क्या करता है कि मजदूर पकड़ के लाता है, मजदूर पकड़ के लाया तो कहता है कि भाई ये वाले घर में ना तो पताई वताई करनी है, साफ सफाई करनी है। मजदूर कहते हैं जी ठीक है। अभी मजदूर को भी नहीं पता उस चीज क्या सीन है उसके साथ, क्या उसका मजदूर आदमी क्या दिक्कत है, चला तो मैं क्या जितना दिन लगे अपने यही घर में सो खाओ पियो रहो यही है। भैया वाने वो मजदूर ने पैसा दिए, मजदूर अपने सामान वामान लाए, पहले दिन तुमने करा भैया बढ़िया को, कोई दिक्कत ही ना कैसी। अब आता है जी अगला दिन, अभी दोपहर का टाइम है, देखना अब होगी चीजें कितनी गड़बड़। अच्छा, यहाँ से मतलब अब वो चीजें स्टार्ट होंगी जो अलग ही लेवल पे जाने वाली है। अब क्या होता है कि वो मजदूर होता है एक, वो बेचारा क्या करता है कि मतलब ऐसे ये दीवार मान लेते हैं, इस दीवार का यहाँ पर भैया पुताई कर रहा है वो। अब जैसे होता है ना छत पे जो गुम्बद सा बना हुआ होता है, मतलब जैसे हम जाली छोड़ देते हैं हवा वगैरह आने के लिए, हाँ जाल छोड़ देते हैं,
उसके ऊपर ऐसे मतलब प्लास्टिक की हो रखी हुई थी, टीन से सेट जिसको बोल देते हैं। तो उसे ऐसे लगा कि भैया इसके ऊपर से कोई गुजर के गया है, बच जो भी है बच्चे बच्चा वगैरह आदमी, अपना। हाँ बच्चा ही था शायद, थोड़ा वो स्टोरी काफी टाइम हो गया ना सुनो हुए। तो क्या हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यहाँ से कोई बच्चा गया है। भाई वो क्या चीज है, उसकी तो चट्टी कट्टी को लोग। भैया वो उतरा सीढ़ी से नीचे, 2 फ्लोर मतलब 3 मंजिल का घर था, वो तीसरी मंजिल पे ही काम कर रहा था। वो 1 फ्लोर नीचे आया, वहां पर उसका ठेकेदार लगा पड़ा था। यार ठेकेदार साहब ऊपर तो यार गड़बड़ है कुछ। यार क्या हो, यार मैंने तो ऐसा लगा कि ऊपर से ना कोई बालक गुजर के गया है। मैं उससे गया भाई देख, ठेकेदार गया था उससे मिस्त्री से, जो पता ही कर रहा था। देख घर में तू है मैं हूँ, और एक नीचे लगा है, नीचे से गेट बंद है, अगल बगल में घर नहीं। बच्चा ऊपर आया कैसे? कहाँ से आ जाएगा भाई बालक, तेरा कोई बंदर वंदर होगा, तेरा मन का वहम है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी ठीक है मान लेते हैं। तो फिर आया ऊपर अंदर करके। हिम्मत करके। अब भाई मन में जिसके एक बार डर बैठ गया उसको तो बैठ गया डर, तो उसका थोड़ा ना कोई इलाज होने वाला। सही बात। वो फिर चल गया सिटी में भैया काम करने के लिए। अब भैया क्या होता है कि उसी पे जाल पे वो बच्चा अब की बार क्या हो गया, ऐसा आके लेट गया। अच्छा, जान का सीट उसी सीट पे आके लेट गया और नीचे की तरफ झांक के देख रहा है। अच्छा, मैं इस तरीके से हाँ। अब भैया को उसकी नजर पड़ी, भैया वो उसके तो तोते हो रहे। ठीक है। यार भाई यूं क्या चीज है। अब मतलब देखता तो उसमें तो धुंधला ही है, क्लियर तो जब भी नहीं दिख रहा उसको। हाँ। तो उसे लगा कि था बंदर बंदर खाए, जैसे मतलब ठेकेदार साहब ने बोला कि बंदर बंदर होगा, परेशान करना है। तो वो क्या करता है कि उतरता है सीढ़ी से, तो वो सीढ़ी सी होती है ना ऐसे करके हाँ, की होती है, समझ उसको से उतरा नीचे, और वो जीने वाली सीढ़ी से ऊपर जाता है बाउंड्री से, देखने के लिए कि क्या वही बंदा। हाँ वही बंदा जिसके साथ अभी हो रहा है। डर भी रहा जा डर भी रहा है, तो एक क्यूरियोसिटी है ना उसका, भाई कौन है यार, मेरे को ही परेशान कर रहा है। निकला बाहर, गया समय वैसे भी। और दिन का समय है, तभी रात का हो तो चलो समझ में भी आए, दिन का समय है। वो गया सीढ़ी से ऊपर गया, सीढ़ी के ऊपर जाते ही उसने बाउंड्री का दरवाजा खोला, छत पर देखा, छत पर गई कोई। अच्छा, इधर देखे उधर देखे कोई नहीं। अच्छा, माउंटेन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से ही बंद है। हाँ, तो गया। अब यही तो सोचने वाली बात है ना, बाउंड्री का दरवाजा अंदर से बंद, नीचे 2 बंदे अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब छत पे आ कौन गया। वो छत पे गया, ये उसने छत पे देखा चारों तरफ कुछ नहीं। अब भैया वो जैसे ही मतलब वो जैसे ये घर का चौक चौक और हिस्सा है, तो वो घर के इस वाले हिस्से पर खड़ा था, नीचे की तरफ झांक रहा था, मतलब बाहर गली की तरफ जा। हाँ बाहर गली की तरफ झांक रहा था। कोई बंदा मतलब पेड़ पर तो नहीं जाकर चढ़ गया है, अगर होगा भी तो वो। तो क्या होता है जस्ट उसी समय, भाई देखा कि बच्चा था, कहीं गिर ना गया। हाँ मतलब कुछ भी होगा ना, गिरता भी तो धमके की कुछ तो आवाज आती है। बंदर, चलो बंदर का तो ये मान लेते हैं कि बंदर होगा, किसी पेड़ पर चढ़ के बैठा होगा, मतलब अपना बहन भी अपना क्या है, क्या है, सही है चीज क्या है कि नहीं है। भैया जैसे वो इस किनारे में खड़ा हुआ था छत पे, उसे पीछे से किसी ने धक्का मारा। अच्छा, ठीक है, छत से गिर गया। छत से गिर गया भैया। जब वो नीचे गिरा, उसने ऊपर की तरफ देखा था, भैया बच्चा खड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब बच्चा था वो, तो गिरा तो बच गया था क्या? नहीं जैसे ही भैया वो गिरा, मतलब वैसे तो बच गया वो, पर भैया वो बचने ना बचने की हालत में था ही नहीं। अच्छा, उसकी हड्डियां टूट गई। ठीक है, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें 3-4 जगह क्रैक आ गए इसकी हड्डी में। ठीक है, और तो उसी ने होगा ना, नहीं तो मर जाता तो फिर बताता कौन जो उसमें बच्चा अभी मरा नहीं है ना वो, मतलब अभी तो एक्सीडेंट में गिर गया है वो। ठीक 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 है, उसको जैसे तैसे भैया वहां से उठ के भैया फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है। ठीक है, हॉस्पिटल में भैया जब तक उसकी आखिरी सांस चली है ना, उसने एक ही बात की रट लगा रखी थी कि मुझे तो किसी बच्चे ने धक्का दिया है, अच्छा। मुझे तो किसी बच्चे ने धक्का दिया है। ऐसे पता लगा, ऐसे पता लगा कि भैया मुझे लगा गिर गया तो नहीं, मरा उस टाइम पे नहीं था, मरा वो हॉस्पिटल में ही था। मतलब इंजरी उसको इतनी इस कदर भैया तगड़ी हो गई ना, मतलब उसका मर ही गया वो बंदा। अच्छा, हॉस्पिटल में मरा, लेकिन जब तक मरा उसके मुंह से एक ही शब्द निकला कि मुझे सस्ते किसी बच्चे ने धक्का दिया है, बच्चे ने धक्का दिया। इधर छत तो था ही नहीं। जबकि छत पे कोई था ही नहीं। ना होता तो बहन लगा, फिर तो कुछ चीज है ही। हाँ सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ चीज तो भैया है ही है। अब क्या होता है कि इस चीज का भैया इसको जिसने ठेका दिया था मुकेश ने, भैया उसको पता चला कि मजदूर गिर गया छत से।
भैया उसको मतलब बहुत ऐसा सारा हुआ ठेकेदार। हाँ मर गया तो भैया देखो ऐसा होता है ना, वो तो अगर साइट पे कोई हादसा होता है तो मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो भैया इसके सर पे आ गए 10-15 लाख रुपए, और फिर अच्छा। काम ठेकेदार है कि भैया ऐसे ऐसे हमारा तो आदमी मर गई, तुम्हारी छत पे गिर गए तो यहाँ पे तो मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें। भैया उसने फिर झूठ झाट बोल के घर से मतलब 10-12 लाख रुपए और मंगवाए। उसने भैया बस वो मिस्त्री दिए, ठीक है। और ये मतलब अब ये छत पे गिरा है ना, तो ये कहानी जो है वहाँ पड़ोस में फैल गई अच्छा। कि भैया वहां से छत से कोई बंदा गिरा है, हाँ। कि कैसे कैसे। तो एक दिन पता नहीं क्या फिर ठेकेदार के मन में आया अगले दिन, मतलब उस दिन तो काम बंद ही हो गया। पता काम दोबारा जोड़ने से पहले ठेकेदार के मन में एक सवाल सा आया था कि मैं एक बार ना लोगों से थोड़ा पता कर लूं, क्या होता है ना कि घर में प्रॉपर्टी है तो भाई अड़ोस पड़ोस वालों को पता भी होता है हाँ, कि इसके इसके साथ बाद हुआ तो हमारे साथ हो हाँ, जाएगा। हमारे साथ हो जाएगा। जब मालिक ना दे तो ठेकेदार में मुझे मुआवजा भरना पड़ेगा। हाँ, तो भैया एक हादसा तो हो ही चला, कहीं दूसरा ना हो जाए। तो वो जाता है पड़ोस में, उससे पूछता है, औरत होती है उससे पूछता है कि जी ये घर में हम ना काम कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया, अगर आपको पता हो। भैया औरत की तो मतलब छट्टी बट्टी गोल हुई, कहती है अरे जा घर में, अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम या घर में क्यों काम कर रहे हो भाई। मतलब ठेकेदार का मतलब वो छुड़ गए, ज्यादा क्या है जिस घर में ऐसा, क्या चीज है। ये क्या है जिस घर में ऐसा। जानती है बावला ये वो घर 10-12 साल से बंद पड़ा है, अच्छा। और इस घर में भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है घुस जाए। अच्छा। तो तुमने काम किससे पूछ के ले लिया इसमें। फिर भैया ठेकेदार के मन में फिर वही चीजें घूम गई एकदम से, तो मरने वाले मिस्त्री ने बताया था कि उसे बच्चा देखा था ये किसी में नहीं पता था कि ये टेंशन बंदा है। हाँ भैया उसका तो मतलब उसने अपने उसको मुकेश को फोन घुमाया वो मकान मालिक को, तो भैया मैं नहीं करूंगा यहाँ का काम। जब भी सस्ता मिला था हाँ तो भैया मैं नहीं कर रहा इस घर में काम वाम, तुम्हें करना है किसी और मिस्त्री को बुलवा लो, पर मैं नहीं करूंगा। भैया उसने सामान जैसा का पैसा घर में छोड़ा, अपना मिस्त्री लेके भैया वो तो चलो भैया हमें नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी गिट्टी खराब भैया मुकेश की, यार ये क्या दिक्कत है। अब वहां से घर वाले कह रहे हैं नोएडा आने के लिए कि भैया कब बुलाएगा हमें, यहाँ पे भैया ये हादसे हो रहे हैं। तो क्या करता है वो गाँव चला जाता है, फिर मुकेश कह रहा है यहाँ गाना वो सच नहीं बता सकता ना किसी को। सच नहीं बता सकता भैया, देखो ऐसा है चीजें जब दूसरी चीजें हो जाती है ना तो फिर भाई वो बताने में पहली बात तो कोई यकीन नहीं करता इन चीजों के बारे में, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती भी है यही होता है करने वाले करते हैं, जिसके साथ होते हैं वो यकीन करता है ना। और यही वाली बात होती है कि ये चीजें ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी गलती मुकेश की ये थी जब ये चीजें हुई थी, जिसे घर वालों को बताना चाहिए था इन चीजों के बारे में। बताया कि सब डर के मारने बताया ना, उसके बागास खुल जाएगा। पैसे बर्बाद कर रहे हैं। देखो ये तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा, अगर ऐसे तुम्हें कुछ लगता है ना भाई हो तो 100% घर वालों को बताओ कि अगर तुम्हें कुछ एब नॉर्मल कोई चीजें लगती है तो घर वालों के साथ शेयर करा करो, अपने दिल में रखोगे तो फिर वो दिक्कतें ज्यादा देखती हैं। चलो उस चीज को बाद में करते हैं, पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो क्या हुआ वो गाँव गया अभी अपने, अब गाँव में जाके कहता है कि मतलब गाँव के जो राजमिस्त्री वगैरह होते हैं जो पुताई वुताई करने वाले होते हैं, वहां से वो अपने गांव के मिस्त्री उठा लाता है। अब गांव के मिस्त्री को तो पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो गांव के मिस्त्री भैया आ गए, अब काम में लग गए यहाँ पे आके। गांव के मिस्त्रियों ने भैया क्या देखा कि एक मिस्त्री था, अब वो क्या कर रहा है कि बीच वाले फ्लोर पर जो सेकंड फ्लोर है उस पर काम कर रहा था। अब मैं बताया था सेमी फिटनेस घर है तो उसमें कुछ आइटम ऑर्डर लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ तो वहां पे एक फ्रिज रखा हुआ था। अब जैसे मिस्त्री इस दीवार में काम कर रहा था मतलब नीचे वाली पे, और फ्रिज रखा हुआ है जस्ट सामने, वो यहाँ काम कर रहा है और फ्रिज रखा हुआ है यहाँ, और वो उल्टा होकर दीवार लगता ही कर रहा है अभी। तो उसे ऐसा लगा कि भाई उसके पीछे से कोई भाग के गया है, मतलब बच्चा टाइप। उसे बस अपने मतलब अपनी दीवार पर उसकी परछाई दिखी है, तो मैं कोई भाग के गया, ठीक है। तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया, वो कहता है अरे मिस्त्री साहब ठेकेदार साहब तुम होगा, कोई जवाब नहीं आता भैया उसका। वो ठेकेदार को फिर देखता भी चारों कमरों में, मतलब इधर उधर गए तो भागते कौन गया है। ठीक है कहता चल हो सकता है मेरा कोई बहम वहम हो गया हो, फिर वो आगे फिर काम पे लग गया। अब एक बार क्या होता है कि भैया उसको फ्रिज के पीछे से आवाज आती है उसी बंदे की,
जैसे होता है चूहा लग जाता है फ्रिज के पीछे, कटर 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 करने की आवाज करने लग जाता है, तो वो जैसे घूमता है वो कहता है "श्श, श्श", तो जैसे चूहा हो भग जाए वो। तो क्या होता है भैया, फ्रिज के पीछे से ऐसे ही बंदा झांकता है, बच्चा ये कहता है "फू", ओ भाई साहब उसके तो भैया तोते उड़े। मतलब तुम इमेजिन करके देखो भाई साहब, तुम किसी चीज को भगा रहे हो और फ्रिज के पीछे से कोई ऐसे देख के फू यूं करे। चूहा हुआ हो तो समझ में आता। अरे भाई साहब उसका बाल आया था, चेहरा दिखा उसको बच्चे का, ओ भैया उसके तो हाथ पैर ठंडे हो गए। वो तो उस्ताद जी बोलता हुआ भाई साहब ये घर से बाहर निकला भाई साहब। उस टाइम पे ये मैं सुन रहा था ना भाई साहब, मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे भाई साहब पूरे शरीर में। मैं भाई साहब मैं इमेजिन कर रहा था उस टाइम पे ये क्या चीज होगी वो चीज। वो भाई साहब डरता डरता भागा वहां से, घर के बाहर आके खड़ा हो गया। उसने बाहर मतलब बगीचा टाइप का होता है घर के बाहर में, उसको ये चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, वो अंदर तो कोई बाल आ गया, अंदर तो कोई बाल आ गया। वो भैया अड़ोस पड़ोस करने में सुन ली, भैया अड़ोस पड़ोस के आए, बाहर निकल गए कि क्या चीज होगी क्या चीज होगी। वो भैया फिर अड़ोस पड़ोस वालों ने उनको समझाया, और तुम भाई पागल हो क्या, अभी कुछ दिन पहले इसमें एक मिस्त्री मतलब छत से गिर के मरा है, तुम फिर आ गए काम करने इस घर में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं, तुम क्यों ही कर रहे हो? हाँ। तो भैया वो उसने ठेकेदार था जो अब की बार वाला था जो तो गांव से लेके आया था वो, तो भैया उसने तो केस को कौन घुमाया, क्या है तुमने जी हमें पूरी चीज क्यों ना बताई, क्या घर में ऐसे ऐसे ये वो, हम नहीं कर रहे काम तो काम जा रहे। भैया वो भी छोड़ गए चले गए। अब भैया उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है कि भैया काम कैसे पूरा हो। तो ये क्या करता है कि जितना हो गया चलो ठीक है वो बाद में करवा लेंगे। तो उसने क्या करा, सबसे बड़ी गलती है इस बंदे की, जबकि इसको 2 बार संकेत मिल चुके हैं कि इस घर में गड़बड़ है, इसने अपनी फैमिली और बुला ली उसी घर। ये मान नहीं रहा उस चीज मान नहीं रहा उस चीज को। एक होता है ना कि मैं तो नॉट बिलीवर हूँ भैया, मुझे मैं इन चीजों में मानता ही नहीं हूँ कि अगर भगवान को भी नहीं मान रहा मैं तो शैतान को भी नहीं मान रहा। मतलब होते हैं ऐसे लोग, बहुत जगह मिलेंगे तुम्हें कि मैं भूत प्रेतों में मैं विश्वास नहीं करता। तो इसने क्या करा, अपने घर वाले की, तो इसकी माँ, इसका पापा और इसकी बहन तीनों आ गए ये नोएडा उसी घर में। अच्छा। हाँ। अब क्या हो गया, बहन का तो यहाँ उसने एडमिशन करवा दिया इंस्टीट्यूट में, मतलब कोई कॉलेज वॉलेज का था सीन, तो वहाँ एडमिशन करवा दिया, ये अपना ड्यूटी निकल जाता है, घर में रह गए माँ बाप अकेले। ठीक है। तो देखो बड़े बूढ़ों का तो ऐसा होता है कि कोई गंदगी सी दिखी तो वह साफ करने चल दिए कि चलो भैया यहाँ गंदगी है यहाँ साफ कर ले, थोड़ा यहाँ गंदगी है यहाँ साफ कर ले। तो क्या होता है, उसकी माँ जो होती है मतलब ऐसे ही देखती है, उस फ्रिज को देखती है कि यार फ्रिज पर गंदगी सी जम गई तो क्या साफ कर लूं मैं। तो जैसे उसकी माँ उस फ्रिज को खोलती है तो उसमें से भाई साहब बड़ी गंदी बदबू आती है उसकी माँ को। अच्छा। हाँ। बंद होना कब समझ। बंद नहीं था वो, चालू तो हो गया है फ्रिज, अब बंद नहीं है वो फ्रिज, अब तो चालू हो गया, उसमें सब्जी अब्जी सब रखा है। जैसे ही खोला उसमें तो भाई साहब सड़े हुए मांस की बदबू आती है। अच्छा। अब उसी की माँ को आ रही है अभी फिलहाल। अच्छा। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे, उसकी माँ को बदबू आ रही है सड़ी हुई मांस की। उसने गेट बंद करा फ्रिज का, ये उसकी माँ सोचती है यार इसमें तो सारी ताजी ताजी सब्जी रखती है, इसमें से ऐसी बात आ क्यों रही है। सफाई करे सफाई तो करिए, कोई बात नहीं थी, वो मतलब अपना कमरा में आ गए बैठ। ठीक है। अब उसके पिताजी गए भैया बाथरूम बाथरूम करने के लिए, तो उसे क्या लगता है कि उसके पिताजी को जैसे उसके पीछे से कोई औरत चल के गई है। अच्छा। अब मतलब अब बच्चे से औरत। हाँ, बच्चे से औरत दिखने लग गई। अब क्या हुआ, उसको पिताजी जैसे बाथरूम करने गए तो वो देखते हैं कि उसके पीछे से कोई औरत चल के गई है। तो उसको लगता है कि उसकी जो वाइफ है मतलब वो चल के गई है, मतलब उसकी वाइफ चल के गई है, क्योंकि होता सही है देखो घर में, और उनको तो पता ही नहीं ना कि घर में क्या चीज है। तो अगर तुम्हारे पीछे से कोई निकल के जाए तो नॉर्मल है, इसको लिए तो नॉर्मल ही है। तो वो अपनी वाइफ को नाम लेके बुलाता है कि ये कि तुम गए हो क्या क्या। तो उसकी मतलब वाइफ है वो अंदर बैठी हुई है। तो उसकी वाइफ मतलब सुन के आवाज बाहर आती है, क्या हो गया जी, अरे अभी तुम ही गई थी मेरे पीछे से, यदि ना तो मैं तो भीतर बैठी हूँ इधर। तो मतलब वो कुत्ता क्या मतलब सोचता है अपने मन में कि मतलब इसको चीजें नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं, कहीं खामा खामू डर जाए। तो कहते हैं, ना ना ऐसी कोई दिक्कत ना, मैं बैठ जा जाकर मैं करता हूँ वॉशरूम। पिताजी समझ चुके हैं ये हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है मतलब। ठीक है। हालांकि अब देखो
दूसरी चीज इतनी भयंकर हुई ना भाई साहब लेडीज के साथ, मतलब तुम सुनोगे ना वो, भाई साहब मेरे को तो सोचते हुए बहन डर लग रहा है इस टाइम पे। मतलब क्या हुआ था, जैसे लेडीज वो जो उसकी माँ थी, वो क्या करती है कि मतलब ऊपर छत पे जाती है साफ सफाई करने के लिए। एक बार क्या होता है ना, काफी देर तक छत बंद रहती है तो गंदगी जमा हो जाती है। तो छत पे गई, छत पे क्या होता है, झाड़ू लगा रही होती है वो। अब उसे कई बार ऐसे लगता है कि जैसे बाउंड्री की सीढ़ी से चढ़ के कोई ऊपर आया और भागते हुए कोई नीचे चला गया। अब भाई बूढ़ा बड़ा सब शरीर, दिन के समय की बात ये है। दिन में हो रहे हैं चीजें। अभी रात में तो कुछ हुआ ही है, रात वाला सीन बताऊंगा तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी तो। सेम डे की कहानी है, मतलब हाँ जिस दिन अभी ये सब अभी ये शिफ्ट हुए जिस दिन, ये उस दिन की कहानी है अभी तो, बस अभी रात तो हुई नहीं है। अब उसे छत पे सफाई कर लिया तो भैया कई बार उसे क्या लगा कि बाउंड्री से कोई ऊपर आया फिर कोई नीचे चला गया। अब वो अपने कहते हैं कि आप हो क्या जी, इतनी जल्दी जल्दी उतर रहे चल रहे हो कैसे भैया, आज कैसे फुर्ती आ गई तुमने। हाँ। एक होता ना बड़ा बूढ़ा शरीर, ये तीते तो चल नहीं सकता, तो एकदम से भैया ऊपर है एकदम से नीचे। ये जवाब भी नहीं दे रहे। तो क्या होती है, उसकी माँ नीचे की तरफ आती है और देखती है, हाँ तो नहीं है, ये गए कहाँ पे हैं?" तो वो बिल्कुल नीचे उतर के आती है उसकी माँ। वो देखे तो भैया बाबा तो मतलब तो उनको पिता जी है, वो तो टपरी में बैठ के वो बीड़ी पिलवा रहे हैं वो तो बाहर गली में। तो कहती है तो ये यहाँ पे तो फिर भीतर कौन चल रहा है। अब यहाँ पे इसको भी दिखनी स्टार्ट हो रही है चीजें अब धीरे धीरे। ताऊ को तो एक बार दिख गई, अब माता जी को भी दिखनी स्टार्ट हो गई। अब दोनों को दिख रही है लेकिन दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई साहब लाइफ में। मतलब आपस में डिस्कशन बहुत जरूरी होता है इन चीजों को लेकर कि अगर तुम्हें दिख गया तो तुम सामने वाले को बताओ। मजाक भी तो समझेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें वो चीजें बतानी जरूरी हो जाती है कई बार। अब आता है कि रात का टाइम, रात को आएगा, उसका बेटा भी आ गया अभी घर पे और उसकी लड़की के अंदर गई है। अब रात में क्या होता है, इसकी माँ को प्यास लगती है। ठीक है, इसकी माँ आती है भैया, किचन में आती है, किचन में फिर वो मतलब फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज में से जैसे ही वो गेट खोल के बंद करती है ना, तो फ्रिज के पीछे से भाई साहब एक हाथ आता है, उसके माँ का हाथ पकड़ेगा बच्चे का। हाँ, बच्चे का हाथ होता है। ऐसे जब जैसे फ्रिज में होता है, दरवाजा बंद करा, फ्रिज के पीछे से एक हाथ आता है और क्यों पकड़ लेता है उसकी माँ का हाथ। और अब बढ़िया बुरी तरह चल रही है उसकी माँ, और पकड़ ली मैं तो खाई ना, पकड़ ली मैं तो भाई। भाई तो पूरे घर में हाहाकार मच गया एकदम से। लाइट वाइट चली गई तो माँ क्या हो गया क्या हो गया। कह न पूछते तू कैसे घर में ले आए हो हमें, यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज है ये। तो मतलब लड़का तो नॉन बिलीवर होता है, कहते माँ तो बहन हो गए हो कोई, ऐसी कोई चीज ना है। तो फिर उसके पिताजी बोल पड़ते हैं बीच में, अच्छा। क्या है, झूठ ना बोल रही है। तो वो भी अभी 2 दिन मतलब यूं सुबह ही मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे पीछे से कोई गया है। मैंने तेरी माँ से पूछी कि भैया तू गई क्या मेरे पीछे से। मैं तो डर के मारा मैं तो डर के मारी ना बताई तेरी माँ है। मेरा बैग आ सके। हाँ मेरा बहन हो सके, मतलब आज रात को तो चीज हो रही है। भैया पूरी फैमिली देखती है तो क्या होता है, नीचे के तरफ से मतलब फर्स्ट फ्लोर से मतलब खट 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 की आवाजें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि माँ और बेटी तो चली गई है अंदर कमरे में, मतलब बहस वहां से हो गई इनके बीच में, तो माँ बेटी तो अंदर चली गई है। तो बेटा और बाप दोनों खड़े हुए हैं उसमें ड्राइंग रूम में। ठीक है, तो उसे नीचे से खिड़कियों के वहां से आवाज सी मतलब सुनाई देती है। तो वो भाई साहब क्या देखते हैं, मतलब जो बताऊंगा ना भाई साहब वो होश गुम कर देगी वो चीज। एक औरत दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाऊंगी। अच्छा, सुबह क्लियर दिख गए। क्लियर दिख रही है बाप और बेटे दोनों को। अच्छा। हाँ भैया वो उसके पीछे पीछे भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो नीचे जाकर क्या देखते हैं कि एक पूरी फैमिली, बाप माँ बाप ओ बेटा और बेटी, बेटा बेटी छोटे हैं उनमें, माँ बाप थोड़े यंग थे रहते हैं, सारे के सारे एक टेबल में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। अब सोचो भाई साहब तुमने ये चीज अपनी आंखों से देखी है, क्या देगी। ओ भाई साहब जैसे ही मतलब उनकी उनसे नजरें मिलती है वो गायब।
आपस में नजरें मिलते ही गायब। अच्छा। हाँ, अब दोनों बाप बेटे भैया दोनों बुद्धि मतलब गायब है दोनों की। अब वो बाप से पूछे कि ये क्या था, बाप बेटे से पूछे भैया ये कहा। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे को अब भी नहीं ये चीज इमेजिन करते हुए डर लग रही है। मतलब तुम्हारे सामने से एक औरत सीढ़ी उतर के नीचे जाए, तो उसके बाद तुम देख रहे हो कि वहां पे एक फैमिली बैठ के खाना खा रही है, तो तुम खुद सोचो क्या सीन देखा होगा वो। भैया वो तो डर के मारे ऊपर आए, अपने अपने कमरे में गए, सो गए, उन्होंने नहीं करा कुछ भी। मतलब सुबह तक हुई फिर। अब सुबह क्या होता है कि बाप कहता है कि भैया देख ऐसी बात है, मतलब बेटे को बुलाता है कि इस घर में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। मतलब ये देख लिया आपको सामने गड़बड़ देख के पूरी। हाँ, मगर इस घर में भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या तो तू कोई उदारी उदारी बुला ले जो यार चीजें देख सके, ना तो फिर मैं बुला के लाऊं। तो बेटा कहना है कि अरे पापा कुछ नहीं होता, वो हमें कुछ परेशान थोड़ी ना कर रहा है कोई, रह रहा रहने दो। अब देख ना उसका मतलब पागल बनाने वाला सिस्टम देख ना उसका, कि हमें परेशान थोड़ी ना कर रहा है, जो रह रहा रहने दो, दिख ही तो रहा है परेशान थोड़ी ना कर रहा है। तो कहना कोई बात ना भैया, तू ना लाएगा। मतलब पिताजी सोचते हैं मनी मनवा बेटा तू कुछ नहीं करेगा, हम ही करनी पड़ेगी कुछ, तेरे तेरे समझ में बात नहीं आ रही क्या चीज है ये। वो देख चला के जाता है, भी यकीन नहीं कर रहा हाँ, वो। देख के भी चीज पे यकीन नहीं कर रहा है वो। अब क्या है कि बेटा चला गया ऑफिस सुबह, ये बात होने के बाद बहन चली गई कॉलेज। अब घर में बुड्ढा बैठा और बुढ़िया बैठी हुई है दोनों। अब बुड्ढे बुढ़िया दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे इस चीज को कि ऐसे भाई ये चीज हो रही है, बताओ क्या करा जाए। तो हमारे जो पिताजी होते वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी मतलब मौली वॉली को जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ, तो जब तक यहीं रहे कहीं जाइयो मुझे। अगर कोई आवाज आवाज भी लगा रहा है तो हमारी की आवाज हो तो खोल लीजिए गेट है, वरना मत खोलिए। ठीक है, तो वो पिताजी निकल जाते हैं मतलब मौलवी को लेने के लिए, मतलब जो झाड़ अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। हाँ, पिताजी भी गए, लड़की भी गई, लड़का तो गया ही ऑफिस। वो माँ घर पे है अकेली है। और इनकी माँ के साथ एक दिक्कत थी कि इनकी माँ के घुटने में थोड़ा दर्द वर्द रहता था, तो इनको सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी हुई जाती थी इतनी। ठीक है, और इनको अब थोड़े दिन पहले छत में झाड़ू लगा देते। भैया देखो वो तो क्या है, थोड़ा बहुत चलेगा ही ना, आदमी इतना थोड़ा ना खराब है। मतलब इतना है उनके मतलब शरीर में कि मतलब वो सहारा ले लेके एक आध 15-20 मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा आदमी। मतलब ज्यादा ऊपर चढ़ती नहीं थी वो। ठीक है, अब क्या हो गया कि इनको नीचे वाले फ्लोर पर ही छोड़ दे फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, अब सब तो गए अपने अपने काम से, पिताजी भी गए, लड़का भी गए, लड़की भी गए, मम्मी अब घर पे अकेली रहेगी। तो क्या होता है कि मुकेश के फोन पे इसकी मम्मी का फोन होता है, दोपहर के बज रहे थे होते हैं 1-1:30, और वो उसको कॉल करती है और बस 3 बार ऐसे बोलती है मुकेश मुकेश मुकेश, वैसे फोन कर जाता है। अब मुकेश के भैया मन में खलबली मच गई, मतलब ऐसे मतलब हड़बड़ी की आवाज में क्यों बोल रही है। भैया वो फटाफट अपने ऑफिस से आता है घर के लिए। भैया घर पे आते ही जैसे वो बंदा दरवाजा खोलता है ना, धम से उसकी माता जी भैया आंगन में गिरी मिलती है, छत से धम आंगन। मतलब दरवाजा भी वो पूरा नहीं खोल पाया इतनी देर में, तो इतने में तो गिर गई हम 10 को death। ठीक है जी, उस बंदे को इतना रिग्रेट हुआ इस चीज का कि मतलब हमारे साथ इतनी चीजें हो रही है, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। घर भैया वाले बोल भी रहे थे हाँ, घर वाले बोल ही रहे थे उसको। भैया उसने माँ को उठाया हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में भैया डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया कि भैया इनमें काम नहीं बचेगा। भाई वो हो गया परेशान, उसने क्या करा भैया, उसने अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी ऐसी बात है, हम ये घर अभी छोड़ेंगे। भाई मोली वोली लाने के बना के घर ही खाली करके जा रहे। मतलब बंदे को चीज समझ तो आई, लेकिन किस कीमत पे समझ में आई वो सोचने वाली बात है। टाइम लेगा। अब तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं, तुम्हें हर चीज दिख भी रही है, उसके बाद भी अगर तुम ऐसी चीजें करोगे तो भाई साहब जिंदगी है अगर किसी की, अगर तुम्हें हाथ ही धोना पड़े बेकार है, तो बेकार है ना फिर वो चीज। भाई साहब उसने उन लोगों ने वो घर छोड़ा,
घर वाले वहां से छोड़ छाड़ के अपना वापस गाँव में जा बसे हैं। और वो घर भैया आज तक भी बंद ही पड़ा है। और ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब उसके 1-1.5 महीने बाद लॉकडाउन लगा था जब ये अपने गाँव पहुंच गए थे। लॉकडाउन से थोड़ा टाइम पहले की बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई उसने लास्ट में एक बात बोली थी जो मैं यूएस को भी बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में। मतलब जब तुम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो ना भाई साहब, तो मतलब उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह ना छानबीन जरूर कर लो। तो कोई भरोसा नहीं है भाई उस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है। सबसे पहले ये पता करो कि कितने टाइम से बंद है। हाँ। आस पड़ोस से लोकल्स में पता करो, पता लग जाता है। लोकल्स भी अच्छा बता पाएंगे, कोई और नहीं बता पाएगा। डीलर तो हाँ, प्रॉपर्टी डीलरों का तो एक ही काम है, उनको तो बेचने से मतलब है। और इतनी महंगी चीज सस्ती मिले तो जरूर इंस्पेक्शन करो कि मतलब कुछ ना क्या है, कोई गड़बड़ होगी जरूर। एक चीज तो भाई ये हमेशा देखना चाहिए। देखो अगर कोई महंगी चीज एकदम से तुम्हें सस्ती मिल रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, कोई बाइक है, कोई कार है, अगर वो तुम्हें महंगी से एकदम से सस्ती में मिल रही है तो मतलब भैया कहीं ना कहीं लोचा है। या तो एक होता है कि आदमी को भाई पैसे की नीड थी इसलिए बेच दिया। जिस बंदे को पैसे की नीड नहीं है फिर भी वो बेच रहा है तो फिर देखो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। और ऐसी चीजें को जरूर नहीं किसी घर में ही हो। अभी लास्ट टाइम मैंने भी एक इंस्टा पे एक स्टोरी देखी थी। ये किसी के कपड़े लत्तों में भी आ जाते होता है ना, किसी का कोई फेवरेट कपड़ा है। एक सरोजनी मार्केट से किसी को जैकेट आई, वो मैंने कहानी देखी थी। तो कुछ चीजें देखो देखो हल्के लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आप कोई और भी व्यूअर है हमारा, कोई कहानी पेश करना चाहे, आना चाहे तो आ सकता है। आज की कहानी से आपको सीख मिली होगी कुछ ना कुछ। और कहानी क्या थी, उस बंदे से तो बीती है जिसने अपने माँ खो दी। ठीक है। और बाकी तो भाई देखो सीधी सी बात, जैसे अरुण भाई ने बोला है कि अगर तुम्हारे पास में कोई स्टोरी है तो तुम हमें शेयर कर सकते हो, हम ऐसे ही आपकी स्टोरी सुना देंगे। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं वो कहानी खुद से सुनाना चाहता हूं तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, आप आ सकते हैं। अपनी कहानी हमें भेजिए, हम उसको गो थ्रू करेंगे और फिर आपको पूरा मौका मिलेगा हमारे साथ आने का, ये सीट शेयर करने के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।